है जी, बेईमान है, बेईमान है। आज मौसम बेईमान है टिम्फू का। सो दोस्तों, लास्ट डे, यानी कि लास्ट डे तो हो गया कल। तो कल तो सारी साइट सीन हो गई। आज जो है वो पारो के लिए मूवमेंट है। यहाँ से अब पारो चलेंगे और रास्ते में जो भी एक्सप्लोर करना होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ का मौसम इतना प्लेजेंट है कि आई कांट टेल यू। ये देखिए ऊपर पहाड़ों के ऊपर कैसे बादल छाए हुए हैं, ये देखिए। एज सच टिम्फू का जो एक्सपीरियंस था एक्सीलेंट है जी। टिम्फू इज़ वेरी गुड, वैली से घिरा हुआ और सोबर पीपल, नोबल पीपल और नो मैच। ये तो एक हमारा जो होटल का एक्सपीरियंस रहा, होटल ड्रंक, हाँ ये तो एक्सीलेंट ही था जी, एक्सीलेंट था। ऐसी प्लांटेशन जो है हर जगह पे आपको मिलेगी। बाकी आपने पीछे व्लॉग में तो देख ही लिया होगा। तो बड़ा अच्छा है जी। टिम्फू मस्ट कम प्लेस है। और भूटान इटसेल्फ अभी तक तो जो है वो बहुत ही ठीक लगा जी। कोई हम्बल है, पुलिस इतनी हम्बल है, एवरीबॉडी इज़ गुड। चलिए जी, अब मिलते हैं पारो में। रास्ते में कोई साइट सीन हुई तो मैं दिखाता हूँ। बाकी अब पारो चलने के लिए तैयारी हो रही है। ये हमारी लगेज पैक हो रहा है और ये हम चल रहे हैं पारो के लिए। ऑन द वे जी, ऑन द वे टू पारो। क्या बोलते हैं जी इसको? दो चूल्हा पास। दो चूल्हा पास। It's not Paro. Okay, no, on the way to Paro. Punaka. On the way to, way to Unapa. Okay. Punaka. On the way to Punaka जी। 108 डोंपा बोलते हैं ना? Doklam जो No, not Doklam. Doklam लगा। Doklam is So this is the Dojula Pass. Dojula Pass, it's a pass between Punaka and Timpo. तो यहाँ पे जो जी ये स्ट्रक्चर्स बनी और डोंपा बने हुए हैं। 108 आम मानते हैं मगर दिस इज रॉन्ग। 112 स्ट्रक्चर्स हैं ये। 108 तो ये छोटे वाले हैं और एक बड़े वाला जो है ना वो टूरिस्ट लोग गिनना भूल जाते हैं। और 3 जो है वो स्मॉल है और 3 बने हुए हैं साइड के ऊपर। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये है जी, हैप्पीनेस को इंडिकेट करते हैं ये। और मेरा ख्याल है जी 4th लॉर्डशिप, आई मीन टू से कि यहाँ के जो राजा हुए हैं उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट किया था। आज मौसम बहुत शानदार है जी। सामने सारा क्लाउड्स के साथ ढके हुए पहाड़, क्लियर, क्या बात है जी। मिस्टी हुआ सारा आसपास, सारी मिस्टी। सेक्रेट चीज़ है जी ये सारे स्टूपस जो है। ये सबसे बड़े वाला जो स्पिरिट्स है, इविल स्पिरिट्स है, उनसे बचाने के लिए ये बनाए हुए हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। 360 डिग्री जो व्यू वो लेते हैं। ये ऊपर से व्यू देखिए, है कि नहीं लाजवाब जी। देखिए ये बिग वन। ये 360 डिग्री व्यू। सो यही है जी 112 स्टूपा इविल से बचाने के लिए। डोंगला पास। चलिए जी चलते हैं। सारी वैली कवर हो गई जी क्लाउड्स के साथ। अमेजिंग है, बहुत बढ़िया है। ये सेगमेंट है जी यहाँ का कैफेटेरिया और वॉशरूम वगैरह जो है इस तरफ बने हुए। चलिए जी अब चलते हैं नेक्स्ट।
देखिए जी नज़ारा रास्ते का, ये रिवर के साथ ये रोड। पारो दरअसल एक वैली है, बहुत ही खूबसूरत वैली है भूटान की, ब्यूटीफुल। तो यहाँ से जो है जी 20 किलोमीटर के करीब, 15 किलोमीटर के करीब एयरपोर्ट रह गया। ये पारशु नदी है जी, और इसके साथ साथ ही सारा सफर होता है। ये पारो नदी, पारशु नदी जी, इतना क्लियर वाटर है इसका, अभी नीचे तक पूरा सब कुछ दिखाई दे रहा है। अभी ये राइट हैंड साइड पे वो निकल के गया एयरपोर्ट। पारो में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जी, भूटान का सिंगल एयरपोर्ट है, वर्ल्ड का सबसे डेंजरस एयरपोर्ट्स में से गिनती होती है ये एयरपोर्ट है जी। वर्ल्ड का सबसे डेंजरस जो एयरपोर्ट्स हैं उनमें से गिनती होती है, और वर्ल्ड में सिर्फ 7 पायलट है जिनको लाइसेंस मिला हुआ है लैंडिंग का। आसपास क्योंकि पहाड़ियां हैं, छोटा रनवे है, और जहाज भी जो है वो, एयरक्राफ्ट भी जो है वो छोटी, इसलिए पारो की जो फ्लाइट है ना दिल्ली से, तो कम से कम भी 30-35 हज़ार के करीब की मिलती है। चलिए जी अब पारो पहुंचने वाले हैं। पोस्ट ऑफिस यहाँ पे भी है। ये जी कैफे के साथ से रास्ता विलेज। मौसम देखिए आज थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग होती रही है, मगर लगे जो ऊपर है वो, और वो ढका नहीं हुआ, साइड्स उसकी नहीं क्लियर नहीं है। ये सामने जो बिल्डिंग है ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है जी पारो का। ये देखिए जी चैनलाइज किया हुआ है, पारशु रिवर बोला था मेरे ख्याल है ना। ये ब्रिजेस बना पत्थर लगा के थोड़ा सा फ्लो तेज किया हुआ है यहाँ पे। ब्यूटीफुल वैली है जी, बहुत अच्छी सुंदर वैली। अभी ये जो मैंने बोला कि ये मेरा रिजॉर्ट है, ये मेरा रिजॉर्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो है ग्रुप रिफ्रेशमेंट के लिए रुका था। रिजॉर्ट अभी बाकी है, अभी 2-3 साइट्स जो है वो दिखा करके फिर रिजॉर्ट के ऊपर अंदर जाएंगे। चलिए बने रहिए। ये पारो का साइट सीन देखिए थोड़ा सा। ये पहली साइट जो है म्यूजियम, पारो म्यूजियम पहली साइट। ये बड़ा अच्छा पारो वैली का जो व्यू आ रहा है यहाँ से, ये देखिए। उसके बाद फोर्ट चलेंगे और उसके बाद रिजॉर्ट चलेंगे। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया व्यू है इस समय। नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान, ये एंट्रेंस टिकट है यहाँ पे। ये म्यूजियम का अंदरला, ये पारो वैली बहुत खूबसूरत नजर आ रही है जी। आगे और व्यू खुलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। वाओ 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 वाओ, ड्रिजलिंग शुरू होगी, बारिश शुरू होगी। बीच बीच में ये पारशु नदी रिवर जो है वो जा रहा, दोनों तरफ उसके वैली है। ब्यूटीफुल। दिस इज पारो वैली जी फ्रॉम म्यूजियम। ये मास्क गैलरी है जी। चलिए डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ मास्क। ये नीचे इनके नाम भी लिखे हुए हैं, पद्मा बजारा। ओह वाओ, बड़ा मैसिव मास्क है जी ये। इंटरेस्टिंग बस यही है जी म्यूजियम के अंदर की आइटम्स। ये बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं जी, मेरा ख्याल है ओरिजिनल ही प्रिजर्व किए होंगे। क्रोकोडाइल स्किन जी, हाँ मम्मीज बना के रखी हुई, मम्मीज बना के रखी हुई। हाँ जी, आउट सर। लीजिए जी सेकंड स्पॉट आज का, पारो फोर्ट। ये एंट्रेंस गेट देखिए जी।
governors, different rulers to protect the district from inside and outside invasion. But today, in current context, it is used as a ये फोटो जी अभी ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरह यूज़ किया जाता है। मॉन्क रंग करते हैं। ये सारा जो वॉल्स के ऊपर पेंटिंग है ये हारमोनी को रिप्रेजेंट करती हैं। वाह जी, सर वुडन एंड स्टोन ओके, ये सारे लाइमस्टोन हाफ वुडन एंड लाइमस्टोन का ये सामने वाला लाइमस्टोन और वुडन का बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल टावर। built in 1645 सो दिस टावर वाज ये टावर बिल्ट हुआ जी 1645 में। बाकी सारे इर्द गिर्द जो है ये सारी वुड स्ट्रक्चर है। ये देखिए मैसिव स्ट्रक्चर है जी वुड की, ब्यूटीफुल। ओके चलिए जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरह यूज़ होता है। यहाँ पे जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, इस हॉल के अंदर, ये डीटी हॉल के अंदर डिस्ट्रिक्ट टोंगल, इनको यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को ये बोलते हैं। यहाँ पे बैठते हैं वो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं। तो ये कलेक्टिवली जो है मॉन्क्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिल करके ये सारी चीज़ें चलाते हैं। ये मैसिव टावर, क्लॉक टावर, ये सेंट्रल टावर का आर्किटेक्चर जी बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए वुड और लाइमस्टोन से बना हुआ, डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी है ना। हमारे यहाँ पे डीसी होते हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को डैशो डॉन्स का चैम्बर बोलते हैं। ये यहाँ पे बैठते हैं जी। ये देखिए जी, मेरे को बहुत ही अलग सी चीज नजर आई। ये सीढ़ियाँ देखिए उतरूंगा कि मैं अच्छा ऊपर नहीं जा सकते। नहीं, नहीं है सर। ठीक है, ओके। ये देखिए जी, ब्यूटीफुल। यहाँ से तो बिल्कुल ही बहुत ही खूबसूरत पारो वैली नजर आ रही है। ये वर्शिप प्लेस है मॉन्क का, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। जी ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, ये इंडियन मसाला रेस्टोरेंट है मेन बाजार में, पारो में, मेन बाजार में, 3rd फ्लोर के ऊपर। बिल्डिंग इतनी है, ढूंढ लीजिएगा अगर किसी को ज़रूरत हो। तो ये यहाँ पे खाना खाया सारे ग्रुप ने। तो दिस इज द एम्बियंस, बड़ा अच्छा था जी, इट वॉज गुड वन। बड़ा अच्छा वो इंडियन टेस्ट मिल गया 3-4 दिन के बाद। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा है कि दालें जो है ना वो मूंग की दाल चलती है, मगर बहुत ही डिलीशियस होती है, स्वाद होती है यहाँ की दाल। यहाँ से जो हम निकल रहे हैं वो रिजॉर्ट की तरफ निकल रहे हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर लगी हुई है मोदी जी की। ये देखिए जी, हमारा रिजॉर्ट होटल हो मंडाला रिजॉर्ट्स है ये, और यहाँ से ऑसम व्यू है। देखिए जरा, चेक कीजिए। ओह वाह, क्या बात है जी। तो खाना खाने के बाद जो है वो इंडियन कड़ी से, इंडियन कुजीन से, तो खाना खाने के बाद जो हम सीधा रिजॉर्ट में आ गए और 1 घंटे का रेस्ट वगैरह लेके अब 5 बजे या 5-5:30 हुए हैं इस समय। आज का दिन तो फिर यहीं पे जो है वो समाप्त होगा, क्योंकि ये रिजॉर्ट जो है ये कम से कम भी 4-5 किलोमीटर दूर है सिटी से। 3 किलोमीटर तो है ही है, और इतना ऑसम व्यू है जी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, शब्द नहीं है मेरे पास। ये देखिए बादल, देखिए जी आंख मिचौली खेलते हुए, और पूरी वैली, पारो वैली पूरी जो है वो अपने पूरे यौवन पे है, क्योंकि इस समय ड्रिजलिंग भी हो रही है इस समय। सो दिस इज द पारो वैली व्यू जी। बेहतर से बेहतर व्यू यहीं से हो सकता था, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो इस रिजॉर्ट की सिचुएशन है। बाकी जैसे एक्सपीरियंस होता है मैं आपको बताता हूँ। वो बीच में एक धूप का पैच है उसको देखिए, क्या नज़ारेदार चीज़ है जी वो। चलिए जी, कल फिर सुबह मिलते हैं। बाकी आज का तो अभी रेस्ट है, कल
कल का भी थोड़ा सा भी गाइड भी आएंगे। यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप बिल्कुल भी गाइड के बगैर जैसे ना एक होटल अरेस्ट मिल जाता है ना किसी को, होम अरेस्ट होता है, ऐसे होटल अरेस्ट है जी भूटान में। गाइड के बगैर आप कहीं भी मूव नहीं कर सकते हो भूटान के अंदर। कोई अगर मान लीजिए जैसे अब मेरे ग्रुप का जो है वो टाइगर नेस्ट जाने का विचार नहीं है, वो सब वो थोड़ा सा सीनियर सिटीजन ग्रुप है, तो लेडीज़ भी साथ है, तो मेरा तो पूरा विचार है अब इसी बात का थोड़ा सा शिशुपन है कि टाइगर नेस्ट वो यानी कि मैं जो अकेला भी जाना चाहूँ टाइगर नेस्ट मैं नहीं जा पाऊँगा जी, क्योंकि मेरे को गाइड चाहिए उसके लिए। तो वो अरेंज करेगा, देखते हैं क्या रिस्पांस आता है उसकी तरफ से। इस नोट के साथ मैं बंद करता हूँ और कल सुबह फिर मिलते हैं, देखते हैं क्या बनता है कल सुबह का माहौल।